गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज नाइन्थ क्लास के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स में से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन और कराना चाहूँगा। उसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलेज को मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके लिए आपको ये 20 तक की जो टेबल है जिसमें एटॉमिक नंबर, सिंबल और सारी चीज़ें हैं, ये आपको लर्न करनी होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और जिससे कि काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये 20 तक की जो टेबल है ये आपको लर्न होनी चाहिए। सिंबल इसमें है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन है और वैलेंसी है। वैलेंसी आपको जरूर पता होना चाहिए। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी 1 वाले की +1, 2 वाले की +2, 3 वाले की +3, 5 6 7 8 तो 8 में से लेस करके उसकी वैलेंसी को माइनस में निकाला जाता है। 8 में से 6 गए तो -2, -3, इस तरह से उसकी वैलेंसियाँ 20 तक आपको पता होनी चाहिए। और 20 तक वैलेंसी पता होने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग ए केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमें ज्ञात निकालना है, तो उसके लिए हमें एक तो ये 20 तक की टेबल चाहिए, लर्न, कन्फर्म, और उसके बाद हमें थोड़ी सी चीज़ें और चाहिए होती हैं। एक ये टेबल आपकी बुक में दे रखी है, टेबल 3.6, ये चैप्टर की टेबल है। ये वैलेंसियाँ हैं, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इस तरह से ये मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, सभी की। और इसके अलावा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको आप याद करके चलेंगे। ठीक है, इनको जो है, ठीक है, तो इनको आप जरूर, इनकी इनकी जो वैलेंसियाँ हैं रेडियंट्स की, इनके आपको जरूर लर्न करके चलने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले बुक में से बता देता हूँ उसको बताने का फार्मूला। आपको क्या करना होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी नीचे लिखनी होती है। और ऐसे क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी नीचे लिखनी होती है। जैसे दोनों की वैलेंसियाँ जब बराबर आ जाती हैं तो हम किसी को नहीं लिखते, और इसकी वैलेंसी को इसके पैरों के नीचे लिख देते हैं, इसकी वैलेंसी को इसके पैरों के नीचे लिख देते हैं। क्योंकि इनकी वैलेंसियाँ एक जैसी हैं तो इसमें कुछ नहीं आएगा, तो सीधा HCl, ये इसका फार्मूला होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको बनाना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और सल्फाइड की वैलेंसी -2, तो -2 यानी 2 इधर लिख जाएगा और 1 इधर लिख जाएगा। इसमें जो है हम साइनों को नहीं रखते हैं, H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला इसमें देख लेते हैं, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन क्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन क्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है +- और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। तो CCl4, ये C के साथ 1, 1 को हम लिखते ही नहीं है, एक 1 को हम नहीं लिखेंगे, और एक जब वैलेंसियाँ बराबर होती हैं तब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो CCl4। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और क्लोरीन की -1, MgCl2। तो इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 और ऑक्सीजन की -2, तो एल्युमिनियम के साथ 2 लिख देंगे, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड, अब ये देखिए दोनों बराबर वैलेंसियों वाला फार्मूला, तो Ca की वैलेंसी भी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2। तो अब होना क्या चाहिए था, Ca2O2, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हम इसको सिंपली क्या लिखते हैं, फार्मूला इसका बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये CaO, सिंपल CaO। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3, क्योंकि वैलेंसियाँ दोनों की बराबर हैं। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 है, तो ये जो 2 है ये उठ करके इधर आएगा। अब ये केवल ऐसे ही नहीं लगेगा, इसको फिर क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, NH4+ और CO3-2, तो ये 2 इधर जाएगा। अब अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो सिंपली जो फार्मूला होता आपका वो क्या होता, NH4 2CO3, लेकिन क्योंकि ये तो 42 हो जाता, H हाइड्रोजन 42 हो जाता, तो NH4 का होल 2, ऐसे इसको बोलते हैं, NH4 होल 2 CO3,
नाम NH4 के कारण नाम हो गया अमोनियम, CO3 के कारण नाम हो गया कार्बोनेट। ये जो है ये आपको जो मेन चीज इसके लिए ही मैंने आपको ये बताया, इनके जो नाम है वो इनके अनुसार चलेंगे। SO4 किसी के साथ लग रहा है सल्फेट, CO3 लग रहा है कार्बोनेट, HCO3 लग रहा है तो बाइकार्बोनेट, NO3 लग रहा है तो नाइट्रेट। तो ये आपको जो है लेकर के ये चलना होता है, ठीक है। तो इसके फार्मूले आपको बनाने हैं और ये सभी इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और इन फार्मूलों के पहले ये फार्मूले बनाने हैं और फार्मूले बनाने के बाद में आपको इनका एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा ये जैसे ये फार्मूला हो गया Na2O, तो Na2O दो मॉलिक्यूल किसके हो गए, सोडियम के। सोडियम का एटॉमिक मास आप इस टेबल में से आप देख सकते हो और ये आपको लर्न होना चाहिए। 23, तो 23 इंटू 2 प्लस के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 इंटू 16, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स 26 प्लस 32 इक्वल टू 78। तो ये आपका वो हो गया गाइज। ये आप और इसमें ले लें, ये आपको फार्मूले जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए बनाने हैं। ये सभी प्लस वैलेंसी वाले हैं, ठीक है, और ये सभी माइनस वैलेंसी वाले हैं। इनके साथ सोडियम के साथ ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन, सल्फर, सल्फेट, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इस तरह से आपको इनके फार्मूले बना करके देखने हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स।